बस इलेक्शन जीतने के बाद अपना गद्दी बैठ के अपना ही नहीं है। 4 साल 4.5 साल हो रहा है उसका, आज तक उसका शकल भी नहीं देखे कि कैसा हमारा विधायक है। मुलाकात ही नहीं है। तो ये हालत है। ये महीना होगा, अगला महीना होगा, ठीक है, दूसरा तीसरा महीना से काम। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार मुलाकात गांव में हो रही है। इससे पहले शहरों में मैंने रिपोर्टिंग की है, हर एक चीज़ आप तक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार गांव से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बिहार का ये गांव है डुमरा गांव। वजह यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में देखिएगा कि हर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उछाल में आएगा। विधानसभा चुनाव है और जो चाहे वो बीजेपी के सीट से हो या फिर कांग्रेस की सीट से या फिर जेडीयू की सीट से कोई भी हो, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो गांव वालों के पास आएँ, कुछ पैसे दें और वोट मांगकर चले जाएं। लेकिन मैं आपको डुमरा गांव की कुछ हकीकत दिखाना चाहता हूं कि क्या एमएलए जो बनते हैं, क्या वो बनने के बाद कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं, तरक्की का काम करते हैं या नहीं। आप ये देखिए, ये रास्ता है और ये रास्ता जो है इस गाँव के जो पंचायत है उस पंचायत से ये वाला रास्ता जुड़ता है। लेकिन इस रास्ते की हकीकत आप देख सकते हैं कि यहाँ से ख़राब हालत है। पंचायत है गगरी, यहाँ से सारे लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि गाड़ी की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये देखिए आप हालत, यहाँ से नीचा होता चला जा रहा है। ये सूरत हाल है। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बराबर है, ये नीचा होता चला जा रहा है। आगे की तरफ आप रास्ता देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी तरह से ख़राब हालत में है। गाड़ी चलनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं अभी पैदल चल रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पर जो लोग हैं या इस साइड में जो लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये देखिए आप किस तरह से ये रास्ता है, कितना ज़्यादा कीचड़ है। जहाँ पर एंड होता है ये रास्ता वहाँ पर नदी है और नदी पर पुल भी बन रहा है, लेकिन बनते बनते इसको छोड़कर जो बनाने वाला है वो जा चुका है। करीबन 2 साल हो गए। गांव वालों का कहना ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ हमें धोखा दिया जाता है। मैं सिर्फ कीचड़ पे जा रहा हूँ, अभी कीचड़ ही है। मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ तो मेरा पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जाएगा। ये सूरत हाल है। मैं आपको नदी के किनारे तक ले आया और ये देखिए यहाँ तक नदी है। अभी फ़िलहाल मानसून का मौसम है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से यहाँ तक पानी भर आया है। अब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर में होकर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। ये देखिए, ये नदी है और इस नदी पर पुल का निर्माण भी हो रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे छोड़कर निर्माण करने वाला शख्स जा चुका है। जिसको टेंडर मिला था, जो यहाँ के ठेकेदार थे वो जा चुके हैं। 2 किसी तरह से पिलर है वो खड़े करके उन्होंने इसको काम को यहीं पर रोका और वो घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इन 2 सालों में ना तो वीडियो चेक करने के लिए आया और ना ही जो विधायक हैं अचमित यादव वो चेक करने के लिए आए। हाँ, ज़रूरी है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक बार ज़रूर आएगा डुमरा गांव में और ये गांव बहुत बड़ा गांव है। अगर एक तरफा वोट यहाँ से मिल जाता है तो यकीन मानिए कैंडिडेट होता है उसको जीतने के लिए एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है। तो डुमरा गाँव के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ के वोटर्स हैं। तो अब अचमित यादव हो या फिर कोई और, जिसको भी टिकट मिलेगा वो इस गांव में आएंगे और लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई गांव वाले हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या। दादा ये अहमद वाला रोड है ये, और हम लोग का मेन रास्ता यही है, इसलिए कि हम लोग का जो पंचायत भी घगरी है और हम लोग का राशन भी वही मतलब घगरी पंचायत ही में है और हम लोग का ब्लॉक जो है रानीगंज है। तो यही होकर हम लोग को चलना पड़ता है। अभी जो नदी में पानी फूलना चालू हो गया है, ज़्यादा होना, अभी तो मतलब कल ही से मतलब पानी जो है ज़्यादा हो रहा है और जब पानी भर जाता है तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा एक बात, और अगर अभी पानी है जैसे जी, तो अगर आप इस रास्ते को छोड़ दें, अगर आप पंचायत जाना चाहते हैं या फिर रानीगंज जो आपका प्रखंड है वहाँ जाना चाहते हैं तो आपके कितने किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा? लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक घूमना पड़ता है हमको। 5-6 किलोमीटर आपको घूमना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो ये आप एक बात बताइए, जो पुल बन रहा था यहाँ पे जी, तो आखिर वजह क्या है कि वो छोड़कर चले गए? हम लोग का अभी तक तो कोई पता नहीं है। वो बोला कि ठीक है करेंगे, उसके बाद जो है अभी 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। अभी तो जो गया तो गया, सब माल भी यहाँ रखा हुआ, सब सारा सामान छोड़ करके वो चले गए। ना ही हम लोग कोई कुछ भी पता नहीं चला कहाँ है, क्या करेगा कि नहीं करेगा, कब होगा, कोई ठिकाना नहीं है। पिछले 1 साल में क्या कोई भी जांच करने के लिए आया कि आखिर छोड़ के क्यों गया, काम क्यों रुका हुआ, चाहे वीडियो हो या फिर जो आपके अधिकारी है या कोई भी प्रशासन किसी तरह से जांच करने के लिए नहीं? कभी भी अभी तक नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया अभी तक।
क्या है, हम लोग भी खोज रहे कहाँ गए, क्या हुआ, वो आदमी है कहाँ, वो ठेकेदार है कहाँ, किसी का कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा अच्छा, बात ये इंसान कहाँ से टपक मेरे भाई साहब है। अच्छा, एक जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी चुनाव है और चुनाव में अब देखिएगा कि फिर मुद्दा गरमाएगा और ये कहा जाएगा कि हमने आपके लिए रोड बनाया या बहुत कुछ किया। अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि अब अगर आपके पास जो भी उम्मीदवार आता है, अगर आपसे वोट मांगता है कि वोट दे दीजिए, हम आपके लिए रोड बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, आप क्या कहेंगे सर? ये तो हर साल आता है, हर कोई टाइम में वोट मांगने के टाइम में आता है और बोल के चला जाता है कि ठीक है इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे। आज से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। जाते हैं रास्ता में, देखिए ये बांस भी पड़ा हुआ है। कोई तरह से हम लोग दिक्कत इतना होता है कि हम लोग कोई तरह से गुजारा करते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ। अच्छा, कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की? कभी आपने सोचा कि कई वीडियो से या फिर जो डीएम है उनसे हम बातचीत करें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आखिर हमारा वो आता ही नहीं है तो किससे बात करेंगे? एक बार कॉल फ़ोन करके आप लोग बातचीत फ़ोन करेंगे, किससे फ़ोन करेंगे? इधर का मुखिया भी तो ऐसा ही है कि वो करता नहीं है, बात भी नहीं कराता है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? किसी को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मरे या जिए। हाँ, मरे या जिए, चाहे पानी में भस के चले जाए, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पानी अभी फिलहाल मानसून जो है वो 2 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए इतना ज़्यादा पानी, अगर मान लीजिए सैलाब जब आ जाता होगा तो कितने मतलब कितना ज़्यादा पानी होता होगा? बस यहाँ तक पूरा लबालब हो जाता है, बिल्कुल ये सब पूरा एकदम बिल्कुल। तो ये जो घर यहाँ पे ये सब डूब जाते हैं क्या? हाँ, ये तक वो घर तक पानी घुस जाता है सब, तब ये लोग छोड़कर जो है कहीं ऊंचाई पे चला जाता है लोग। ऐसा तकलीफ होता है, इसलिए कि वो हर जिस वक्त भी इलेक्शन के टाइम आता है तभी इसका जो है काम जो है बातचीत होती है और उसके बाद ये इलेक्शन ख़त्म तो ये काम भी ख़त्म। किसी तरह तो 2 पिलर खड़ा करके चला गया। अब इसका कोई ठिकाना नहीं कि वो है या मर गया या जिंदा है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है सर। ना ही कोई मुखिया इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, ना ही कोई मतलब जो है हम लोग का जो गांव का जो ये है वार्ड सदस्य या कोई भी आदमी है, इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, बात बताइए कि परेशानी जब आप लोगों को हो रही है तो आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कहने का मतलब यही है? यही हम लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है होगा, यही बोल रहा है, होगा मतलब हाँ होगा, ये महीना होगा, अगला महीना होगा, ठीक है, दूसरा तीसरा महीना से काम चालू हो जाएगा, यही बोल रहा है। लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं, वैसे के वैसे मतलब अभी मैं इधर से अगर उस साइड जाऊँ तो कितना पानी होगा इस पे? पानी अभी तक मेरा यहाँ तक पानी होगा सर, मतलब मैं नहीं जा सकता? नहीं, आप नहीं जा सकते सर वहाँ पर। अगर आप सज धज कर कहीं जाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। ये नदी अगरचे अभी आपको छोटी दिख रही होगी, 2 दिन बारिश हुई है बिहार के इस एरिया में, यानी अररिया की इस एरिया में, और इतना ज़्यादा पानी भर चुका है। और अब अगर देखा जाए तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सैलाब जब आता है तो ये पूरी तरह से लबालब हो जाता है। तब ज़रा सोचिए कि इंसान को, इस गांव के लोगों को ज़िंदगी जीना कितना ज़्यादा मुहाल हो जाता होगा। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा। पंचायत ही लोग अपने नहीं जा पाएंगे, राशन कार्ड जिनके पास है वो राशन लेने के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते। ये बड़ा सोचने वाली बात है। वैसे रानीगंज प्रखंड की जो वीडियो है, सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट उन्होंने किया, किस तरह की तरक्की उन्होंने गांव वालों के लिए किया है। अररिया के डीएम प्रशांत कुमार जी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप देख रहे हैं तो आप आइए, एक बार निरीक्षण कीजिए कि आखिर वजह क्या है कि 2 साल से ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ काम आखिर चालू हुआ था, पास भी हो गया था, लेकिन बंद आखिर क्यों हुआ? ये आपकी जिम्मेदारी में है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है ये। बस इलेक्शन जीतने के बाद अपना कहती है बैठ के अपना ही नहीं है। 4 साल 4.5 साल हो रहा है उसका, आज तक उसका शकल भी नहीं देखे कि कैसा हमारा विधायक है। मुलाकात ही नहीं है। तो ये हालत है। बताइए, जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि लोग से मुलाकात करें, उनके मसलों को सुने, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनके जो अंडर में आते हैं लोग, जनता जो आती है वो मर रहे हैं या फिर जी रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।